नमस्कार, मैं हूं नरेश और आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, आज हम बात करें कि कैसे हो रही है भारतीय संस्कृति के संतों को फंसाने की साजिश। जी हां, आज भारत के ही संतों को, जो कि विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं, आज बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों करोड़ों की संख्या में जिनके फॉलोअर्स हैं, न जाने कितनी ही सेवा कार्यों के जिनके केंद्र चलते हैं, आज ऐसे ही संत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संत आशाराम जी बापू की। सवाल ये उठता है कि किसी भी संत पर हमेशा लोकसभा चुनाव के पहले ही आरोपों की बौछार क्यों की जाती है। चाहे स्वामी केशवानंद हो या फिर स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, स्वामी नित्यानंद महाराज हो या फिर कृपालू जी महाराज, या संत आशाराम जी बापू की बात करें, सन 2008 में भी लोकसभा चुनाव के पहले ही संत आशाराम जी बापू के आश्रम पर हमला किया जाता है। वहीं दूसरी ओर आज सन 2013 में संत आशाराम जी बापू को लोकसभा चुनाव के पहले ही न जाने कितने ही ऐसे मुद्दों को खड़ा करके कारावास में बंद रखा हुआ है। जिनके करोड़ों करोड़ों भक्त हैं और जिनकी हजारों सेवाएं चलती हैं, देश को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कितने ही युवाओं का सशक्तिकरण किया जाता है, कितने ही बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ऐसे संत को आज बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हां, आज संत आशाराम जी बापू और उनके परिवार को हर दिन एक नए आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो गैर जमानती पोक्सो एक्ट की धारा लगाकर संत आशाराम जी बापू को जेल भेज दिया गया और फिर एक एक करके उनके परिवार के ऊपर भी न जाने कितनी ही साजिशों को अंजाम देने के लिए नए नए आरोपों का जामा पहना दिया गया। इसी बारे में कुछ कहना था जोधपुर के वरिष्ठ वकील जगमाल सिंह जी का, जो कि कानून के विशेष जानकार भी हैं। आशाराम जी बापू के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, सारे आरोप झूठे, मनगढ़ंत और बिना किसी तथ्यों पर आधारित है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक बापू आशाराम जी का केस का प्रकरण का सवाल है, इस केस में भी पुलिस ने वही हथकंडा अपनाया है। सच्चाई को दरकिनार करते हुए झूठी साक्ष्य एकत्रित किए हैं और झूठी साक्ष्य पर आधारित चालान यानी आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आरोप पत्र जो पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें एक धारा 342 भारतीय दंड संहिता है। 342 में ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति या किसी लड़के लड़की को अपराधी अपने पास रोक के रखे, यानी अवरोध, उसको जो है इधर उधर जाने से रोके, यानी कन्फाइंड करके रखें। एक दूसरा, उसमें सेक्शन 354A है। 354A में छेड़छाड़ करना बताया जाता है। 376 2G है, 2D है। इन 376 की धारा में बलात्कार करने का आरोप लगता है और बाकी धाराएं जो है उसमें डराने धमकाने का और ट्रैफलिंग का 370 में ट्रैफलिंग है। तो ट्रैफलिंग की इसमें कोई एविडेंस नहीं है। ट्रैफलिंग का आशय यह है, ट्रैफलिंग इसलिए नहीं है कि जब इस केस में जो विक्टिम है, लड़की जो है, वो उसको अगर छिंदवाड़ा से जोधपुर माणाई आश्रम तक यदि बापूजी के आदमी लेकर के आते और बापूजी को सुपुर्द करते तो ट्रैफलिंग का कोई अपराध घटित होता है। लेकिन इस केस में लड़की आश्रम से अपने माता पिता के साथ रवाना हुई है और स्वेच्छापूर्वक अपने गांव गई है, दिल्ली गई है, दिल्ली से जोधपुर अपनी स्वेच्छा से अपने माता पिता के साथ आई है। इसलिए किसी भी रूप में ट्रैफलिंग जो धारा 376(4) है, इसका कोई अपराध नहीं बनता। दूसरा, पुलिस द्वारा जो आरोप पत्र पेश किया गया है, उसमें 376 भारतीय दंड संहिता के अपराध की कोई साक्ष्य नहीं है। 376 में बलात्कार किया जाना होता है, तो इस केस में कोई बलात्कार की साक्ष्य नहीं है, न लड़की के बयान में है, न लड़की के माता पिता के बयान में है। और उल्टा मेडिकल एविडेंस जो आई है, मेडिकल एविडेंस में उसके कॉन्ट्रेरी है। उसमें ये कहा गया है कि लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर पे कोई किसी तरह के मार्क्स, निशान नहीं थे और उसकी जो है विजाइना जो है, वो विजाइना में जो हाइमन है वो इंटैक्ट पाया गया था।
तो ऐसी सूरत में हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि इस लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ और पुलिस ने ये आरोप पत्र झूठा पेश किया है। इसी तरह से ये जो 2 धाराएं इन्होंने लगाई है 23 और 26 किशोर न्याय अधिनियम, ये 23 और 26 भी किशोर अधिनियम वाली जो है ये भी हमारे ऊपर लागू नहीं होती। इस धारा 23 में ये लिखा है, इसमें जो है एक्चुअल चार्ज और कंट्रोल ओवर द चाइल्ड जो है ये बापूजी का नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा ट्रस्ट के बापूजी एक सदस्य हैं, एक ट्रस्टी हैं, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल और इंचार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए ये धारा लागू नहीं होती। और दूसरी धारा 26 जो बताई गई है, तो ये लड़की जो है ना तो इस ट्रस्ट में कहीं एम्प्लॉय है, ना उसके किसी वेतन को या उसके अर्जन को निर्धारित करने का उसको रोका गया है, और ना उसकी कोई तनख्वाह या उसके पेमेंट को ट्रस्ट ने अपने यूज में किया है। इसलिए ये जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2000 की धारा 23 और 26 है, इसका अपराध नहीं बनता है और ये झूठा चार्जशीट झूठी धाराओं में प्रस्तुत की है। इसी तरह से ये जो दूसरा एक्ट है, नया एनेक्टमेंट आया है, ये आप देखेंगे, ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस सेक्शन में विशेष तौर से ये कहा गया है कि 18 साल से कम का चाइल्ड, लड़का है लड़की, जिसके खिलाफ कोई अपराध घटित होता है 18 साल से कम की, तब ये धारा लगती है। हमारे हिसाब से इस केस में, बापूजी के केस में जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, इसलिए ये पोक्सो एक्ट नहीं लगता। उसके स्कूल में जो एडमिशन है उसमें उसका दूसरी स्कूल में उसको भर्ती दिखाया गया है, जिसमें उसकी उम्र 17 साल आई है, और उसी के आधार पे उसका गुरुकुल में भी एडमिशन हुआ है। लेकिन प्रथम कक्षा में वो लड़की किस स्कूल में भर्ती हुई उस संबंध में पुलिस ने अनुसंधान नहीं किया। एक बात, उस लड़की का जन्म अगर अस्पताल में हुआ है तो वहां से उसकी डेट ऑफ बर्थ उनको निकालनी चाहिए थी, वो नहीं ली। दूसरा, अगर उस लड़की का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अगर उसका नगर पालिका शाहजहांपुर में अगर है तो उससे संबंधित उनको अनुसंधान करना चाहिए था। हम ये मानते हैं कि वो लड़की जो है घटना के दिन 18 साल से कम उम्र की नहीं थी और 18 साल से ऊपर उम्र की थी, इसलिए ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बापूजी पे नहीं लगता। इस प्रकरण में छिंदवाड़ा आश्रम की जो लड़कियां हैं, गुरुकुल की जो लड़कियां हैं, उनके और बापूजी के जो दूसरे साधक हैं उनसे भी अनुसंधान किया गया, लेकिन जो साक्ष्य बापूजी के विरुद्ध नहीं आई है, जो पुलिस को समर्थन नहीं दे रही थी, उस साक्ष्य को पुलिस ने विदहेल्ड किया है, यानी रोक लिया है, और अपने खिलाफ जो साक्ष्य थी उसी को आधार मान करके यह आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया है। जबकि अगर सच्चाई पुलिस को निकालनी थी तो दोनों पक्षों की जो साक्ष्य आई है, पक्ष में और विपक्ष में, दोनों को मद्देनजर रखते हुए उसको बराबर तोलना चाहिए और तोलने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश करना चाहिए। ऐसा पुलिस ने नहीं किया, तो मैं मानता हूं कि पुलिस की जो अनुसंधान है वो एक तरफा अनुसंधान है। संत आशाराम जी बापू पर हो रहे अत्याचार को एक राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए जगन्नाथपुरी मठ के जगतगुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का कहना था। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही हिंदू आस्था और हिंदू मान बिंदुओं व हिंदू संतों पर कुठाराघात किया जा रहा है। दिशाहीन राजनीति के चलते आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। मठ मंदिरों में सरकार कब्जा जमाने का प्रयास कर रही है। सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए संत आशाराम बापू जैसे संतों को अपना निशाना बना रही है। जी हां, संत आशाराम जी बापू के मामले में उन्होंने ये भी बात सामने रखी कि संत आशाराम जी बापू एकदम निश्चल और निरपराध हैं। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और संत आशाराम जी बापू फिर हमारे बीच होंगे। गुजरात के वरिष्ठ वकील BM गुप्ता, जो कि संत आशाराम जी बापू का सूरत का ये केस लड़ रहे हैं, उनका भी संत आशाराम जी बापू के विषय में काफी अच्छा कहना था। है कि संत फकीर और युग पुरुषों के एक रूप नहीं होते, 70,000 रूप होते हैं। आज घट घट में बापूजी का फोटो लगा हुआ है, साधकों के दिल में बापूजी बसे हुए हैं। आज यही बात सबूत है
कि संत का शारीरिक रूप अलग है और उसके सूक्ष्म रूप अलग हैं, और सूक्ष्म रूप से बापूजी आज भी हमारे साथ हैं। बापूजी का दुनिया जानती है कि जहां आदिवासियों को लोभ लालच पैसे की देकर उन्हें क्रिश्चियन बनाया जाता है, बापूजी रिकन्वर्ट करके उन्हें फिर से हिंदू बनाते हैं। झारखंड से लेकर गुजरात की आदिवासी पूरी पट्टी अगर देखी जाए तो बापूजी के नाम का रेशन कार्ड आदिवासियों को दिया गया है। हर महीने अनाज, कपड़ा, बर्तन, पैसे उनको दिए जाते हैं। उनके लिए मकान बनाया जाता है, उनको रहने के लिए मकान दिया जाता है। हर तरह की आर्थिक मदद उनको दी जाती है। आज ये चीज क्रिश्चियन मशीनरियों को सहन नहीं हुई कि हम मेहनत कर करके जो हिंदू आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाते हैं, और संत आसाराम जी उनको रिकन्वर्ट करके फिर से हिंदू बना लेते हैं, तो हमारा तो सारा पैसा और मेहनत बेकार जाती है। बस चाहिए था क्या, वैद्य ने कहा और ढाल मिल गया कि बापूजी को किस तरह दबोचा जाए, किस तरह उन्हें धरपकड़ की जाए। सोचते सोचते उन्हें ये एक पार्टी मिल गई, पता नहीं किस लालच में वो तैयार हुई, और उसने जो है 8 दिन के बाद दिल्ली में जाके एक फरियाद रेप की लिखाई। मेरी समझ में नहीं आता, 376 एंड पोस्को की कलम 3 और 4 की बेस पर जो है जोधपुर पुलिस ने लगाई, लेकिन कम नसीब से सेंट्रल में यूपीए सरकार और राजस्थान में कांग्रेस सरकार, बस एक बहाना मिल गया कि किस तरह बापूजी को दबोचा जाए, और उन्होंने बापूजी को इस बहाने के नीचे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद भी आप देखो, संत के जहां कदम पड़ेंगे वो जगह चाहे जितनी अपवित्र हो, लेकिन वो पवित्र बन जाती है। आप सोचो, जहां पर गुनहगारों की बस्ती है, जहां से एक छटा हुआ गुनहगार जेल में बंद है, आज उस जेल को भी पवित्र बना दी बापूजी ने। यानी कहने का मतलब यह है कि ये सारे गलत आक्षेप है, और गलत आक्षेप कायदा की प्रक्रिया के द्वारा ही साबित होंगे कि ये गलत है, और बापूजी एक दिन दीप्यमान बनकर आएंगे और हमारे बीच आएंगे। वो दिन दूर नहीं है। आज कुछ प्रसारण माध्यमों द्वारा संत आसाराम जी बापू और उनके आश्रमों को किसी भी हद तक झूठे आरोपों के तहत फंसाने में कोई कमी नहीं रखी जा रही, परंतु संत आसाराम जी बापू क्या वास्तव में कभी जमीन हड़पते हैं या फिर ऐसे कोई कृत्य करते हैं जिससे समाज को कोई नुकसान पहुंचे? जी नहीं। हम जानने का प्रयास करते हैं आज उनके सेवा कार्यों के द्वारा, जो संत आसाराम जी बापू और उनके आश्रमों के द्वारा न जाने कितनी ही जगहों पर किए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को मकान तक बना के दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, गरीबों में अन्न और वस्त्रों का वितरण करके संत आसाराम जी बापू खुशी का अनुभव करते हैं। हर दिवाली संत आसाराम जी बापू आदिवासी क्षेत्रों में मनाते हैं, जहां पर 20 से 25 हजार लोगों को अन्न, वस्त्र तथा महीने महीने भर का राशन दिया जाता है। जी हां, कितने ही आपदाग्रस्त इलाकों में मकान भी बनाकर संत आसाराम जी बापू और उनके आश्रमों द्वारा दिए गए हैं। यही कारण है कि आज संत आसाराम जी बापू किसी जाति, धर्म या पंथ मजहब के नहीं हैं। आज सभी लोगों को संत आसाराम जी बापू अपने प्रतीत होते हैं। जो भी उनको एक बार देख लेता है या फिर उनका सत्संग सुन लेता है, वो संत आसाराम जी बापू का ही होकर रह जाता है। आज केवल हिंदू धर्म के ही नहीं, पारसी, यहूदी, ईसाई तथा मुसलमान भी संत आसाराम जी बापू के साधक हैं। जी हाँ, ऐसे ही मुस्लिम समाज के लोगों ने संत आसाराम जी बापू से अपना कितना प्रेम भरा नाता जताया है और संत आसाराम जी बापू का खुलकर समर्थन किया है, वो भी देखने योग्य है। मुस्लिम समाज बाबूजी के इतने नेक आदमी हमने नहीं देखा, इनसे बढ़िया आदमी कोई भी नहीं देखा। करोड़ों आदमी उनकी सेवा करते हैं, उन्होंने सबके लिए भलाई करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबके लिए भलाई करते हैं। उनको तो जबरदस्ती फंसाया गया, उनको लोग घेर के कहीं 1 साल से उनके पीछे पड़े हुए, साल से उनके पीछे पड़े हुए कि उनको कैसा फंसाया जाए, किस ढंग से फंसाना है उनको, इसी हिसाब से उनको फंसाया गया है। अच्छा, मुस्लिम समाज इस बारे में समाज उनकी बहुत आदरण करती है, बहुत इज्जत करती है उनकी, बहुत
बहुत से मुस्लिम समाज के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम भी कई लोगों को जोड़ रहे हैं उनके साथ कि आज जो है उन्होंने बाहर आए, उनका बेल दे, सुप्रीम कोर्ट उनको बेल दे, एक अच्छे आदमी को कैसा फंसाया गया उसकी छानबीन करे, सीबीआई छानबीन करे, कौन फंसाया उसको पकड़े, हकीकत में लेके आए, हकीकत क्या है उसको आगे लाए, जनता के आगे लाए। धन्यवाद। आप वाल्मीकि समाज से जुड़े हैं, अपना नाम बताएं और बापूजी को क्यों फंसाया गया, कौन इनके पीछे हो सकते हैं और आपको क्या लगता है? मेरा नाम संजय चौहान है और वाल्मीकि निवासी हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। वाल्मीकि अपने जो है आश्रम, बापूजी के आश्रम में जाते थे, तो हमने तो कोई भी उनके बारे में ऐसा गलत भाव जो चल रही है आज भ्रष्टाचार की तरह, इसी तरह भ्रष्टाचार की तरह ही फंसाया और देश का दुर्भाग्य है कि एक अच्छे इंसान को इतना गलत तरीके से पेश किया गया, ये सबको बहुत दुख है, हमें बात से बहुत दुख है। और हम चाहते हैं बापूजी की पूरी सीबीआई इंक्वायरी हो और पूरी जांच हो, जो लोग इन्हें फंसा रहे हैं उनको जबरदस्ती उनको पकड़ के जनता के आगे लाया जाए कि जो सही है गलत का फैसला सीबीआई करे। देश की सबसे बड़ी न्यायाधीश जो है सीबीआई है और सीबीआई उनको ये बताए जनता को कि सही क्या है गलत क्या है। Yeah, my family in the UK, we have a construction company. We're a very wealthy family. We have property, running into millions of pounds. In 2007, I took mantra diksha from Asaramji Bapu in Allahabad. When I went into Allahabad to the Kumbh Mela, I went into the satsang ground. Everything was very busy. I did not understand a single word of Hindi. I was completely alone. I did not know anybody. And I felt like going. I did not like the place. But something was making me sit down. I felt something was compelling me to sit down. So I sat at the back of the pandal and I had a great feeling of peace come over me when I was sitting in the back. I didn't feel like leaving because the peace was so good. So the next day I went back to the ground and this time I managed to sit at the front. Somebody sat me at the front and then somebody brought me an asan and a mala. And afterwards they had told me I'd taken mantra diksha. I did not know what mantra diksha was. They said I was very lucky. I did not know, but I knew the importance of Guru Tattva. I knew how important the Guru was. So anyway, I went back to the UK, and for 3 months I felt restless. I felt like I had to come back to India. I felt this saint was, he was like pulling me almost. I thought, who is this saint who I've taken diksha from? I have to find out more about him. So when I came back to India, Bapuji was staying in Haridwar, and for the whole month he was there. I would come, I would sit in satsang both morning and evening. Still I did not understand any Hindi, but just sitting there looking at Bapu, the bliss I was getting from Bapu, even though I did not understand anything, something was just making me sit there. I cannot describe in words what this was giving. But then right at the end, just before Bapu was leaving Haridwar, he called me to the Vyas Pit. And I went to the Vyas Pit. He looked at me, he closed his eyes, and next thing I was having some experience on the floor. I was crawling around, and I just realized then that he was my Sadguru. So ever since then I've been devoted to Bapuji. I've lived in the ashram. I've had many great experiences with Bapuji. He is a master of Kundalini Yoga. He is also a very high, he is the highest level Vedanti, Brahmagyani saint. And it's very difficult sometimes to describe what you get from Bapu inside. I think everybody must be knowing this, but I have had so many great blessings. I feel extremely lucky, and I think the Indian people and all Bapuji Saiks are extremely lucky to have somebody like him as their guru. आज समाज को सेक्युलरिज्म से ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म की आवश्यकता है। जी हाँ, ये आध्यात्मिकता पूरे विश्व को उन्नति प्रदान करेगी। भारतीय संस्कृति में ही वो आध्यात्मिकता है जो आज विश्व को आकर्षित कर रही है। आज विश्व के कई देशों में भारतीय संस्कृति का मान सम्मान किया जा रहा है। जी हाँ, ब्रिटेन में कहें या फिर अमेरिका में अनेकों संसदों में आज दिवाली मनाई जाती है। वैदिक मंत्रों के द्वारा न जाने कितनी ही संसदों में सभाओं की शुरुआत की जाती है। कितने ही स्कूलों कॉलेजों में श्रीमद् भगवद गीता और संस्कृत पढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में नासा तक में भी संस्कृत पर रिसर्च चल रही है। तो फिर क्यों अपनी ही भारतीय संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं? क्यों अपने ही संतों को हम पहचान नहीं पा रहे हैं?
इसका एक विशेष कारण भी हमारे सामने आया। लॉर्ड मैकाले ने इस बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया था। जी हाँ, अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो शासन करो की नीति भारत में अपनाई गई थी और भारत के लोगों को तोड़कर उन्होंने भारत को गुलाम तक बनाया था। लॉर्ड मैकाले ने इस बारे में भाषण दिया था कि भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के अंदर उनके संतों के द्वारा ऐसे संस्कार दे दिए जाते हैं कि यदि हमने भारत को गुलाम बनाने का सोचा भी तो हमारी ही संस्कृति नष्ट हो जाएगी, परंतु भारतीय संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाएगा। यदि हमें उन्हें गुलाम बनाना है तो हमें उनके ही संतों पर लांछन लगाकर उन्हें बदनाम करना होगा। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति के लोगों को अपनी संस्कृति से विमुख करके पाश्चात्य कल्चर की ओर प्रभावित करना होगा। ये लॉर्ड मैकाले का भाषण इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। जी हाँ, आज जहाँ अंग्रेजों के द्वारा ऐसी नीतियाँ जो अपनाई गई थी वो प्रत्यक्ष होती दिखती हैं। आज संत आशाराम जी बापू जैसे संत कहें या फिर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य कहें या नित्यानंद स्वामी हों या फिर स्वामी केशवानंद जी महाराज, न जाने कितने ही निर्दोष संतों को फंसाकर जेलों में रखा जाता है और बाद में कानूनी प्रक्रिया में वो एकदम निर्दोष पाए जाते हैं। तो क्या इस बात का हर्जाना सरकार भर सकती है या फिर वो लोग भर सकते हैं जिन्होंने प्रसारण माध्यमों के द्वारा ऐसे संतों को बदनाम करने का प्रयास किया? इसीलिए आज ज़रूरत है जनता को सजग होने की, जागने की और ये जानने की कि सच क्या है। जब आप सच को जानने का प्रयास करेंगे तो हकीकत आपके सामने होगी। जी हाँ, सच से जुड़ी खबरें हम आपको अपने इस प्रसारण माध्यमों के द्वारा भी लगातार देते रहेंगे। हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार में हम आपको बताएंगे वो सच जो शायद आप तक नहीं पहुंच सका। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।